आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम अभ्यास 1.1 का प्रश्न संख्या 3 और 4 का सलूशन करेंगे। तो देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या पूछा है, 5 परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 3/5 और 4/5 में क्या करेंगे, 6 से गुना और 6 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/5 गुने 6 या और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागे 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 6 त्रिक का 18 और ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर इस तरह क्या करते हैं, हम दूसरा कर लेते हैं। 4/5 हमारा है, तो यहाँ पर क्या है, 4/5 है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम 6 से गुना और 6 से भाग कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा और 6 पंची कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, इनके बीच 5 परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 19/30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 20/30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 21/30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 22/30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 23 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हो गया हमारे 5 परिमेय संख्या। 19/30, 20/30, ऐसे हो गया हमारे 5 परिमेय संख्या। अब हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में हमसे क्या कह रहा है, कौन सा कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ हमें उत्तर देना है। पहला हमसे क्या कहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर होगा हाँ। इसका आंसर होगा हाँ, या बोलिए आप सत्य। तो ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए हमारे हमसे क्या कहा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या और एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है हमारी, जो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हमारी किससे स्टार्ट होती है, जो पूर्ण संख्या हमारी होती है किससे, 0, 1, 2, ये डॉट डॉट ऐसे ही क्या होती है, अनंत होती है। और हमसे और प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, यहाँ पर 1, 2, 3 और डॉट डॉट ये अनंत तक होती है। तो यही हमसे कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए एक प्राकृतिक संख्या है और इसमें क्या है हमारा, एक पूर्ण संख्या में भी आ रहा है, इसलिए क्या हो गया, इसका आंसर सत्य हो गया। अब इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये बिल्कुल असत्य है, या बोलिए नहीं। आप नहीं है, असत्य लिख सकते हैं। फिर इसका हम कारण देंगे। जो पूर्णांक संख्या होती है, जो पूर्णांक संख्या होती है, क्या होती है, किससे स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पर हमारा -3, -2, -1 ऐसे मतलब डॉट, यहाँ पर ये फिर 0 हो जाएगा, इस तरह हो जाता है। और जो पूर्ण संख्या होती हैं, ये यहाँ पर पूर्ण जो संख्या होती है वो क्या होती है, अभी आपने ऊपर देखा 1, 2, यहाँ पर डॉट डॉट ये अनंत होती है। इसलिए क्या कहा हमसे, पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती। यहाँ पर फ्रेंड्स जो पूर्णांक होता है, आप समझ लीजिए जो माइनस से धनात्मक की ओर जाते हुए हमारे पूर्णांक होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूर्ण संख्या अलग है और ये पूर्णांक अलग है, इसलिए हो गया हमारे इसका सलूशन नहीं। अब फिर इसी तरह हम देखते हैं, तीसरा हमसे क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर यदि हम परिमेय संख्या लिख देते, यदि हमसे कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या हम लिख देते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, यदि क्या लेते हैं, यदि यहाँ पर हम 10 बटे क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम 2 कर देते हैं। तो देखिए 2 कन्नम 2, 2 पंचे 10। ये देखिए 5/1 क्या है हमारा, p/, क्या है, q के रूप में है। अब यहीं पर ये यदि कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं। अब देखिए ये भी इसका आंसर होगा नहीं। पहले हम देख लेते हैं आगे एक संख्या करके। और जैसे ये तो हो गया p/q के रूप में। अब इसी तरह यदि हम क्या लेते हैं, यदि हम
5/2 लेते हैं। यदि 5/2 लेते हैं तो इसका भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा बराबर हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारी एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो इसीलिए इसका हमारा उत्तर हो जाएगा नहीं। और हमसे यही पूछा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण एक संख्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा नहीं।